नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इनवाइट किया। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो। गुजरात के में एक डिश है जो खिचड़ी है, जो मेरी फेवरेट है, जो मुझे नॉर्थ में नहीं मिलती है। बहुत ही फोकस्ड जिसे कहते हैं लोग हैं अपने करियर के प्रति, पैसे के प्रति और अपने फ्यूचर के प्रति। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है गुजरात के बारे में। सीखना नहीं है, अप्लाई करना है। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, सीख 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 तो सभी सीख के वही चल रहा है अभी तक। मतलब इंस्टाग्राम को 2.5 महीने लगे 1 करोड़ डाउनलोड होने में, और चैट जीपीटी शायद कुछ घंटों में कर गया। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कोई भी सपोर्ट चाहिए होती है, एथिकली, लीगली और कंप्लायंस में काम करने के लिए वो सपोर्ट करते हैं। उनमें एक ऑप्शन मुझे लगता है कॉर्पोरेट्स बहुत सीरियसली डायरेक्ट सेलिंग को इवेल्युएट करते हैं। तो अगर आप ऑफिस में एंजॉय नहीं कर रहे, ऑफिस में रिलैक्स नहीं कर रहे, तो फिर आपको काम नहीं करना चाहिए। मिनिस्टर्स ने सपोर्ट किया, गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी ने सपोर्ट किया। हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं हूं सतीश देवलिया और स्वागत है आपका गुज्जू हेल्दी पॉडकास्ट के अंदर, और जिसकी टैगलाइन है संघर्ष से सफलता। आज हमारे पॉडकास्ट के लिए एक बहुत ही खास दिन है और लकी दिन है। क्यों? कि आज हमारे पास कई सारे लोग यहाँ पे इस तरह से आए, जैसे सूरत के लोग, कहीं डॉक्टर से, कहीं बाहर से आए। आज जो है ना वो स्पेशली इसलिए है कि यहाँ सूरत से नहीं, गुजरात से नहीं, पर डायरेक्ट दिल्ली से फ्लाइट पे बैठ के आज सूरत पहुंचे हुए हैं और हमारे पॉडकास्ट के लिए इतना समय निकाला हुआ है। तो उसके लिए मैं एक बार तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ सर का। और जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, कई सारे उसके सर्विसेज है, कई सारे प्राइवेट उसके कंसल्टेशन है। और डायरेक्ट सेलिंग की हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग में उसने कई सालों का एक्सपीरियंस हुआ है। और मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता क्योंकि इतना सारा उसने कवर अप किया हुआ है कि मैं नहीं बता सकता, पर हम उससे ही बात करते हैं और उससे ही पूछ रहे हैं। तो मिलते हैं हम मिस्टर राहुल सुदन सर। हेलो सर, कैसे हो? नमस्ते। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इनवाइट किया। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो, और आई होप आज का सेशन सबके लिए बेनिफिशियल रहे। यस सर, और मैं फिर से आपका धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। और हमारे पॉडकास्ट का भी सौभाग्य है, हमारे प्रेक्षकों का भी आशीर्वाद रहेगा कि आपने इतना समय, क्योंकि आप इतने बिजी रहते हो। अभी आपने बताया कि अभी 5 महीने की छुट्टी लेनी है, तो हमारा मौका मिल गया सर। सर कैसे हो? बाकी एकदम बढ़िया, सुख शांति, ऑल वेल। गुजरात में आके आपको कैसा लग रहा है सर? गुजरात के में एक डिश है जो खिचड़ी है, जो Yes. मेरी फेवरेट है, जो मुझे नॉर्थ में नहीं मिलती है। अच्छा, तो वो दाल खिचड़ी है, और मुझे छाछ मिलती है जो मेरी सबसे फेवरेट है। और सूरत और गुजरात और अहमदाबाद का जो कल्चर है काम करने का, मुझे वो बहुत पसंद है। अच्छा, देयर इज अ वाइब्रेंसी है, यस, फोकस है, अर्जेंसी है काम करने में। आप 11 बजे किसी से मिलना चाहो मिल सकते हो, 12 बजे मिलना चाहो मिल सकते हो। तो बहुत ही फोकस्ड जिसे कहते हैं लोग हैं अपने करियर के प्रति, पैसे के प्रति और अपने फ्यूचर के प्रति। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है गुजरात के बारे में। यस। तो गुजरात में आपको ये बहुत सारी जो चीज है बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल, ओके बहुत। सर, कोई बात नहीं। आपका तो मैंने बताया, अपने व्यूअर्स को थोड़ा और परिचय आपका दीजिए, जिस तरह से सब लोगों को पता चले। आ, मेरा नाम राहुल है और करीबन 26 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा हूँ। इस दौरान जितने भी मल्टीपल रोल्स थे तो सभी किए। डायरेक्ट सेलर रहा, लीडर रहा, ट्रेनर रहा, ट्रेनिंग बनाना सीखी, मैगजीन लॉन्च करी, कंसल्टिंग किया, एसोसिएशन में पार्टिसिपेट किया, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग डे का कन्वीन किया, उसको डेवलप किया। पीपल बाइट इन्फोटेक कंसल्टिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग अकेडमी है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो हम करते हैं। और इसके पीछे करीबन 20 लोगों की टीम है जो हर तरीके से किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कोई भी सपोर्ट चाहिए होती है, एथिकली, लीगली और कंप्लायंस में काम करने के लिए वो सपोर्ट करते हैं। ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है, और जैसे जैसे बात करते जाएंगे आगे एक एक चीज़ें हम डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। तो सर, इतनी सारी आप किस तरह से मैनेज कर लेते हो सब? आई थिंक ब्लेस्ड विद अ गुड टीम। मतलब टीम बहुत शानदार है। प्रीटी मच 24/7 काम करते हैं सारे के सारे। एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसे साल के एंड में जब आप अटेंडेंस की एक डेटा शीट निकालते Yes. हैं, तो मेरे ऑफिस का एवरेज अटेंडेंस जो है वो 300 दिन का आता है। क्या बात तो 365 में से 300 दिन वो काम करते हैं। दिस इज इंक्लूडिंग सैटरडे, संडे एंड हॉलीडेज। है। यस, सो अगर आपको ऐसी टीम मिलती है ना, तो एक्चुअली सब काम हो जाता है, एकदम आसान हो जाता सब आसान हो जाता है। है। यस, सही बताया सर। यानी कि टीम अच्छी होनी चाहिए। टीम के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। राइट, आपको टीम अच्छी मिलना आनी चाहिए, उनको आपको ट्रेन करना आना चाहिए, और उनको इंस्पायर करना आना चाहिए कि वो अपने गोल जो हैं लाइफ के, उसको अपने काम से रिलेट कर सकें। यस, और एक चीज वो कभी ना बोलें
कि मैं घर जाके रिलैक्स करूंगा। तो हमारे यहाँ पे एक बॉटम लाइन है कि अगर कोई टीम मेंबर ये बोल दे कि वो घर जाके रिलैक्स करेगा, वो हमारे लिए रेड फ्लैग होता है कि इसका मतलब उसने ऑफिस में टेंशन में है। तो अगर आप ऑफिस में एंजॉय नहीं कर रहे, ऑफिस में रिलैक्स नहीं कर रहे, तो फिर आपको काम नहीं करना चाहिए। सही बात है सर। तो हमारी पूरी फिलॉसफी काम करने की सिर्फ इसी बेस पे है। अच्छा, तो इस तरह से आप मैनेज करते हो सर? अभी तक तो होता है। ओके सर, कोई बात नहीं, चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बात करूं, अपना जो डायरेक्ट सेलिंग मैगजीन टुडे मैगजीन है, तो उसका आपने स्टार्टअप किया था, तो किस तरह से किया था सर? डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगजीन का शुरू करने का एक रीजन बड़ा सिंपल सा था, परसेप्शन। यस। मुझे लगता था कि लोग 9 से 5 कोई काम करते हैं, हम 9 से 5 डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, बट हमें वो चीज समझाने में कि मैं ये काम कर रहा हूं तो लोगों के नजरिए बदल जाते थे। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ अपना स्टेप करना चाहिए। तो 2016 में जब सरकार ने गाइडलाइन इशू की, उसके बाद सभी ने इसकी परसेप्शन पे ज्यादा काम करना शुरू किया। हमें लगा हम अपना जो 2 सेंट है वो कैसे कर सकते हैं, तो मैगजीन का काम समझ में आया। अच्छा, अब एक चीज और भी थी कि हिंदुस्तान में ना लिखे को भगवान मानते हैं। हमने कहा है कि भगवान शास्त्रों में पढ़ा है, अखबारों में लिखा है, तो लिखे की एक क्रेडिबिलिटी थी। और दूसरी तरफ क्वेश्चन क्या था, जब सरकार हमारे इंडस्ट्री को गूगल करती थी, सर्च करती थी, तो उनको या तो बिल्कुल कंटेंट आता था जो पताल की ओर है या आसमान की ओर है, बीच में नहीं है। कोई एवरेज चीज, नॉर्मल चीज, ठीक चीज से नजर ही नहीं आती थी। तो सबसे पहली कोशिश ये की गई कि हम एक ठीक चीज इस इंडस्ट्री के बारे में बता सकें। उसी प्रोसेस में करीबन 26-27 एडिशन निकले। बहुत सारे मिनिस्टर्स ने सपोर्ट किया, गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी ने सपोर्ट किया। 100 से ज्यादा इंडस्ट्री लीडर्स हैं जिन्होंने इसमें आर्टिकल्स किए, कंट्रीब्यूशन दिया। 13 कंट्रीज से ज्यादा इंटरनेशनल उसमें राइटर्स हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं जो उसमें लिखते हैं। तो जो भी इंडस्ट्री की अच्छी प्रैक्टिस है वो इस मैगजीन में कवर करने की कोशिश करते हैं। कारण बड़ा सिंपल है कि जब किसी हाथ में मैगजीन जाती है तो कहता है कि अच्छा, आपकी इंडस्ट्री में लिखते भी हैं, अच्छा आपके यहाँ पे पढ़ते भी हैं, और ऐसा रिएक्शन मिलता है। अब लोग कहते हैं कि अच्छा, यानी ये इंडस्ट्री है जिसकी एक मैगजीन भी आती है। और यही पूरा पर्पस था डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगजीन को लॉन्च करने का। और अब लगता है कि साल में 3-4 एडिशन करते हुए ये कारवां बढ़ता रहेगा। क्या बात है सर, चलो उसके लिए सही बात बताई आपने। और जो लोगों की जो नेगेटिव मीथ रहती है वो भी थोड़ी क्लियर हो गई होगी सर, इसके हिसाब से तो। देखो, नेगेटिविटी तो रहेगी, इसमें तो मैं नहीं कह सकता। जिसको जितनी चीज समझ में आती है वो उतना ही करता है। लेकिन ठीक इंफॉर्मेशन मिलना जरूरी है, रेफरेंस पॉइंट नहीं है। अब कई लोग कहते हैं कि क्या डायरेक्ट सेलिंग लीगल है। अब जब वो गूगल पे करते हैं तो गूगल तो वही दिखाएगा जो पेड एडवर्टीजमेंट है, जो आगे नजर आएगा। बट गवर्नमेंट क्या कहती है वो नहीं पता चल रहा। तो एक क्रेडिटेबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उस लैंग्वेज में जिसमें डायरेक्ट सेलर समझ सके, वो पर्पस रहता है मैगजीन का, ताकि वो किसी को दिखा सके कि ये एक करियर के रूप में काम किया जा सकता है। बड़ी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सही में काम कर रही है। हाँ, और बड़ी इंडस्ट्री है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और मैं ये कहूँगा कि आने वाले जितने भी 5-6 बिजनेस ऑप्शंस हैं आज की डेट में जब हम देखते हैं, उनमें एक ऑप्शन मुझे लगता है कॉर्पोरेट्स बहुत सीरियसली डायरेक्ट सेलिंग को इवेल्युएट करते हैं। सर, अभी जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से चल रहा है, जैसे हम पिछले 10 साल की बात करें, तो उसी तरह से जो अभी डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है, तो आने वाले समय में अगर डायरेक्ट सेलिंग जो हमें आगे बढ़ाना है और बढ़ना चाहता है, तो उसके हिसाब से हम बात करें, अभी का जो स्टार्टअप चल रहा है, जैसे एआई की बात करें, तो उसमें वो क्या किस तरह से कनेक्ट हो सकता है और क्या सपोर्ट कर सकता है? इसको ना डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक है कम्युनिटी या टीम वर्क, जिसमें हम किसी चीज को एजुकेशन के रूप में जोड़ते हैं, और एक है किसी भी प्रोडक्ट का डिलीवरी होना। ठीक है, नाउ सिंपल वर्क में समझे तो ये 2 ऑप्शन है, एक टीम एजुकेशन कैसे करने और एक को डिलीवर कैसे करने। अब जो टाइम बदल रहा है उसमें क्या हो रहा है कि जहां डिलीवरी का मैकेनिज्म है, वहां डायरेक्ट सेलिंग को D2C जो सिस्टम है उससे चैलेंज है। यानी कि अगर आप जेप्टो, ब्लिंकिट देखें, ऐसी करीबन 110 कंपनीज हैं जो क्विक कॉमर्स में आ गई हैं आज की डेट में। तो वो डायरेक्ट सेलिंग में चैलेंज आएगा, 100% आएगा डिलीवरी साइड पे। पर क्या कम्युनिटी साइड चैलेंज आएगा? तो आंसर नो है। क्योंकि अगर आज भी आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री को देखें, एफिलिएट इंडस्ट्री को देखें, तो आज भी वो इंडस्ट्री क्यों चल रही है? क्योंकि वो कम्युनिटी बिल्डअप कर रही है।
और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी इसमें मास्टर कर रही है। तो एक स्ट्रेंथ रहेगा, एक वीकनेस नजर आ रही है। अब क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी का यूज किए बगैर तो आप कोई काम नहीं कर सकते। अब टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा क्या चीजें आ रही हैं? एआई नजर आ रहा है। एआई गेम चेंजर है। मतलब इंस्टाग्राम को 2.5 महीने लगे 1 करोड़ डाउनलोड होने में, और चैट जीपीटी शायद कुछ घंटों में कर गया। तो इसका तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब पीछे तो आप लाइफ में देख नहीं सकते, अब तो आपको आगे ही देखना है। अब हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को एआई कहाँ पे वो यूज कर सकती हैं। तो पहले कंपनी को अंडरस्टैंड करते हैं। अब एआई वहां पे बहुत सक्सेसफुल है जहां पे प्रोसेसेस ऑटोमेटेड है, यानी आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी है अगर वो स्टैंडर्डाइज है, वहां पे एआई का रोल बहुत तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में 2 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है 70% जो स्टैंडर्ड आंसर होते हैं, मेरा प्लान क्या है, प्रोडक्ट की डिटेल भेज दो, आईडी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन है। एक सेकंड क्वेश्चन होता है जिसको कहते हैं डेटाबेस से आंसर को पिक करना। ठीक है, सो आप अपने खुद के एजेंट डेवलप करके वहां से डेटाबेस से भी इंफॉर्मेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो यानी कस्टमर सर्विस के प्रोसेसेस में तो आप 24/7 लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सेकंड, आप लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। अब कोई उड़िया है, बंगाली है या तमिल है, उसको कस्टमर सर्विस में आप रन कर सकते हैं। सेकंड चीजें जो एआई आपकी हेल्प कर सकती है वो कंटेंट साइड है, मार्केटिंग साइड है, ब्रांडिंग साइड है जिसे कहा जाता है। उसमें ऑब्वियसली आज की डेट में तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हो गए हैं। तो अब आपको कंटेंट जो बनाना है आप कंपनी लेवल पे बना सकते हैं। अब आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हार्डली 1 मिनट लगता है कुछ भी चीज को बनाने के लिए। इजी हो गया है ना। तीसरी चीज जो कंपनीज को एआई इंप्लीमेंट करना है वो करना है लॉजिस्टिक साइड, कि यानी कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, डिलीवरीज में जो इश्यूज आती हैं, तो एआई के थ्रू आप एक्चुअली उनको फिल्टर डाउन कर सकते हैं। कॉमन स्ट्रक्चर प्रॉब्लम क्या है और उसके कॉमन सॉल्यूशंस क्या बन सकते हैं। और मैं एक ऐसी मार्केट को कनेक्ट कर सकता हूं जो अभी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आई है। वे कॉर्पोरेट्स में कई लोग ऐसे होंगे जिनको डायरेक्ट सेलिंग में आप नहीं रीच कर सकते, बट हो सकता है उनको आपके प्रोडक्ट चाहिए। तो वो अगर आप फनल जनरेट करके करते हैं या लीड कॉलिंग से करते हैं या लीड मैग्नेट के थ्रू करते हैं, वीएसएल लैंडिंग पेजेस बना के, तो आई थिंक द आइडिया इज एक्सीलेंट यहाँ पे। लेकिन ठीक, एजुकेशन नहीं जा रही डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स के पास। तो आई वुड से कि बहुत बड़ा फीचर इसमें अवेलेबल है। बट इसमें एक चीज आपसे इंटरेस्टिंग शेयर करता हूँ। आज से करीबन 1 साल पहले हमने किसी के साथ बात करी कि एआई का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो सकता है डायरेक्ट सेल्स के लिए। तो मैंने किसी से बात करते हुए मलेशिया में बात करी। मैंने कहा देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आजकल लोग बात नहीं करना चाहते और अब बात नहीं करना चाहते, फिर मैं अप्रोच कैसे करूं? यस, वो भी है। और डायरेक्ट सेलिंग बिना बोले तो होगी नहीं, होता ही नहीं सर, है ना। अब मैं चाहे सोशल मीडिया से भी डेटा एक्वायर कर लूं, मैं फिर भी मुझे बात तो करनी पड़ेगी, प्लान तो दिखाना ही पड़ेगा। हाँ। तो हमने एक आइडिया विजुअलाइज किया कि मान लेते हैं कि एक राहुल सूदन है। राहुल सूदन का एक एआई का प्लेटफॉर्म है। मैंने अपना फेसबुक, अपना लिंक्डइन उस पर अपलोड किया। अच्छा। उसके बाद उसने मुझसे 20 क्वेश्चन पूछे और उसने मेरा एक साइकोमेट्रिक सोशल मीडिया एनालिसिस करके दे दिया कि मेरा बाय नेचर ये प्रोफाइल है। उसके बाद मैंने अपनी लिस्ट अपलोड करी और जिनका मुझे सोशल मीडिया पता था वो मैंने डाल दिया, जिनका नहीं पता था उस एआई प्लेटफॉर्म ने उसको फीड कर लिया। सो राहुल सूदन वर्सेस यहाँ उसकी 100 लोगों की लिस्ट ना। एआई में वो प्लेटफॉर्म क्या करेगा, वो एक्चुअली मेरे नेचर को उनके साथ मैच करना शुरू करेगा। एक लड़का है वो लंदन जा रहा है अगले महीने पढ़ने के लिए, तो वो हमारे लिए बैड प्रोस्पेक्ट हो गया। एक बंदा भी हॉस्पिटल में है, उसको अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। एक बंदा उसके घर पे कोई फंक्शन है, अभी अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। इट विल डू अ प्रोफाइलिंग। अब आपने 40 प्रोफाइल बना दिया उसने। अब क्वेश्चन है कि प्रोफाइल हो गए, अब इनको अप्रोच करने। इनमें से कुछ इंग्लिश जानते हैं, कुछ मराठी जानते हैं, कुछ गुजराती जानते हैं, कुछ तमिल जानते हैं। नेक्स्ट चीज क्या क्रिएट होती है, वो हमसे ये पूछता है कि आप इसको अप्रोच कैसे करेंगे। एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू। मैं कहता हूँ मैं व्हाट्सएप के थ्रू अप्रोच करूंगा। व्हाट्सएप में वो डेटा जाता है, उसमें मैसेज आता है, हाय राहुल और हाय सतीश, मैं राहुल बोल रहा हूँ और मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, इसमें प्रोडक्ट भी है, प्लान भी है और टीम से पैसा भी आता है। तेरे 10 मिनट चाहिए, कब दे सकता है ये बता। और जब भी चाहिए नीचे कैलेंडर का लिंक है, उस पर लिंक पे क्लिक कर और मेरा टाइम बुक कर ले। और जब तक तू हाँ नहीं करेगा ना, हर वेडनेसडे ये मैसेज आएगा। सिस्टम मैंने सच भी बता दिया और मैंने अपना फॉलोअप भी बता दिया आपको। सही में 1 मिनट लगा मुझे यस ये लाइन बोलने में, राइट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं। ना मैंने झूठ बोला,
ना मैंने आपको फॉलोअप रोका, मैंने क्लियर कर दिया। अब आप पे क्या है कि कितनी देर मना करोगे, करते रहो, कोई बात नहीं, मेरा तो ऑटोमेशन चल रहा है। चले चालू ही है वो। अब वो एक दिन हद मार के दोस्त के, अब उसके 3 ऑप्शन है, या तो हाँ करेगा, या ना करेगा, या डिले करेगा, Yes. और कुछ तो कर नहीं सकता। हाँ करेगा तो कैलेंडर पे टाइम बुक करेगा, अपॉइंटमेंट में एक मेरी एआई जनरेटेड अवतार आएगी, वो कहेगी आपके 10 मिनट चाहिए, वो ऑटोमेटिक एक प्लान रन करेगी, प्रोडक्ट के बारे में बात करेगी, और लास्ट के 1 मिनट मुझे आना है। अच्छा। अब मैं आऊंगा और मैं कहूंगा कि भाई समझ में आ गया कि नहीं है, तो कोई क्वेश्चन है तो मैं सामने बैठा हूं, बताओ, यस। काम पूरा। अब ये सोचो, विजुअलाइज करो कि मैं एक साथ कितने लोगों को अप्रोच कर सकता हूँ। सर ये तो पूरा गेम ही बदल देगा। फिर हमने इसमें और क्या सोचा कि इसमें सेकंड स्टेप होना चाहिए लैंग्वेज। अभी समझो मैं जम्मू से हूँ, मेरे को डोगरी आती है, और कोई यहाँ पे गुजराती है। यस। अब मैं कहूंगा सब कुछ गुजराती में कन्वर्ट कर उसको भेज दे, और काइंडली अटैच लोकल एक्टिवेशन इवेंट ऑल्सो, यस। कि अब आज समझो अगर 15 अगस्त है तो साथ में 15 अगस्त का मैसेज भी चला जाए। Sure. अब 99% ऑफ द टाइम बंदे को एक चीज समझ में आ गया कि मेरे को तो एक दिन में 100 1 मिनट ही दिया, मैं तो 100 लोगों को अप्रोच कर सकता हूँ एक ही साथ। सही बात है। अब इसमें समझो कि अगर मेरे से कोई ज्वाइन नहीं करता, इस केस में कोई ज्वाइन नहीं करता, Yes. तो वैसे भी कोई ज्वाइन नहीं करता था। हाँ वही जो सिस्टम चल रही है, इसमें भी वही सिस्टम चल रही है। अगर कोई नहीं ज्वाइन करता तो मुझे एटलीस्ट पता तो चल गया कि मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं है। यस। मुझे वापस जाके ट्रस्ट बिल्ड करके वापस से इस काम में आना है, यस। नहीं तो मैं रोज ही स्ट्रगल करता रहता। जो समय निकलता था वो बच जाएगा। सही है। अच्छा, आपके पास ये ऑफर आए, आपके पास ये मैसेज आए, आप ये तो नहीं कहोगे कि यार ये कि मतलब ये इंडस्ट्री झूठ बोल रही है, यस। कि मुंह पीठ के पीछे कुछ और बोलते हैं और यहाँ पे कुछ और कुछ बोलते और हैं। बोलते हैं। यस। At least वो ये जो तो होगा वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है सामने। यस। ये मैं देखता हूँ एआई के बिजनेस में क्या बात। कि एआई विल एक्चुअली इम्पैक्ट दिस थिंग, कि अगर मुझे कोरिया में वो काम करना है, समझो Yes. कोरिया तो मैं सीखने से रहा, ठीक है, लेकिन मैं कोरिया में कैसे काम करूंगा? तो यहाँ पे एक टूल काम करेगा। टूल काम करेगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मैं तो कंपनी ओनर्स को भी आज जब हम ट्रेन करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि सर फायरफ्लाई करके एक एआई का टूल है, आप वो भी यूज कर लो, क्योंकि 10 टूल में खुद भी नहीं जाना, अपना यही भेजो, वर्ड मीटिंग अटेंड करें, मीटिंग के नोट्स आ जाए, और अपने आप देख लो कि अच्छा इस जूम में 1 घंटे में ये हुआ, क्या बात। वो भी काम खत्म करो। सो एआई तो मुझे लगता है कि अगर आप आज एआई नहीं कर रहे ना, तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो आप बहुत गलती कर रहे हो। और मैं तो एक्चुअली पर्सनली जो एआई नहीं करता ना, मैं उनसे दोस्ती भी नहीं करता। क्या बात है सर। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं वो 30 साल से कम के लोग हैं। अच्छा। मैंने 30 साल से ऊपर से दोस्ती करना बंद कर दिया है, जो है उसको भी अब खत्म कर दिया क्या सर आपने। क्योंकि मेरे को समझ में आ गया जो उसके ऊपर के लोग हैं, अगर वो ये नहीं सीखना चाहते तो मैं उस ग्रुप में नहीं जाना चाहता। राइट। जो 20 21 25 साल के लोग हैं ना, जो वो सिखाते हैं ना, वही सच है। हमारे एक्सपीरियंस की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी उनकी एआई की नॉलेज की है। बस सही में सर। तो आज अगर मैं किसी डायरेक्ट सेलिंग लीडर अगर मुझसे पूछे कि सर 1 साल बाद का विजन क्या है, 1 साल बाद क्या होगा, तो मैं उनको कहूंगा कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं डियर। डियर 4 चीजों पे बेस्ड है। डी से है डायरेक्ट सेलिंग यानी कम्युनिटी, ई से ई कॉमर्स है, ए से एफिलिएट है, और आर से रिटेल है। Yes. अगर आप इस बिजनेस में है ना, तो कम्युनिटी की जो स्ट्रेंथ है उसको छोड़ो मत, क्योंकि आप इररिप्लेसेबल हो पूरी सोसाइटी में, क्योंकि जो काम आप कर रहे हो वो कोई नहीं कर सकता। Yes. लेकिन ई कॉमर्स का डिलीवरी मॉड्यूल अनब्रेकेबल है, अनबीटेबल है। Yes. एफिलिएट की मार्केटिंग स्ट्रेंथ अनबीटेबल है, कि जो आप घर बैठ के बिजनेस कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, रील पे कर सकते हो, इंटरनेशनली टिकटॉक पे लोग कर Yes. सकते हैं, वो अनबीटेबल है। अगर आप एआई से अपने टूल्स बना के उसकी रील्स बना सकते हो और उस रील्स के थ्रू प्रोडक्ट बेच सकते हो, अनबीटेबल है मॉडल। बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन लास्ट इज आर है, जो है रिटेल। रिटेल यानी जो ट्रस्ट है रिटेल का, ये पहले तीनों तभी वर्क करेंगे जब आप वो रिटेल वाला ट्रस्ट इसमें डाल सकते हो। Yes. अगर आप सोचो ये तीनों कर लोगे और वो ट्रस्ट नहीं बिल्डअप करोगे ना रिटेल वाला, तो नहीं होगा। सो एनी डायरेक्ट सेलिंग लीडर जो मुझसे आज मिलता है, मैं उसे कहता हूँ कि अब नाउ स्टार्ट पिवटिंग, डू नॉट थिंक लाइक दिस, थिंक लाइक दिस, Yes. कि मुझे चारों चीजों पे मास्टरी करनी है। कोई डिलीवरी, कोई एफिलिएट, रिटेल जैसा भरोसा, लेकिन कम्युनिटी डायरेक्ट सेलिंग वाला। सो ऑल इन ऑल, इन केस अगर आप एआई नहीं कर रहे, तो मैं कहूंगा आज से शुरू कर लें तो बेटर रहेगा, वरना आपसे मिलने का मौका भी नहीं रहेगा। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, मेरे हिसाब से अगर आपके घर पे आज 15-16 साल का बच्चा है ना,
तो आप उससे बात नहीं कर पाओगे। सही में। मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूँ। मैंने एक्चुअली में एक्सरसाइज की थी जिसमें मैंने पेरेंट्स को एक कमरे में किया और बच्चों को यहाँ किया। अच्छा। मैंने पहले क्वेश्चन पेरेंट्स से ये पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चे से बात करते हैं। सबने हाथ खड़ा किया। आप में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को जानते हैं 100%? कुछ नहीं किया, कुछ ने नहीं किया। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका बेटा उनसे रोज बात करे? सबने कहा हाँ मेरा बेटा बात करे। मैंने कहा पेरेंट्स हो क्या आप क्या पूछते हैं? खाना खाया, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, पढ़ लिया, सो लिया, किसके साथ था, उसके साथ नहीं खेलने का, काम करने का, पढ़ने का, जिंदगी में क्या करने का, सोचने का। इसके अलावा आप बताओ अपने बच्चे से क्या बात कर सकते हो? बस ये रेगुलर नॉर्मल जो बात है वही। ठीक है। बच्चों को मैंने पूछा कि ये मम्मी डैडी ये पूछते हैं? कह रहा हाँ। एक बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया, नहीं वो मुझसे पूछते रहता है कि तेरी गर्लफ्रेंड का क्या हाल है। अब इनमें से बच्चों से मैंने पूछा कि कितने बच्चे हैं जो इसका सबका आंसर देते हैं? 50% बच्चे भी नहीं है। यस। मम्मी पूछती क्या खाया है, आपको पता तो है, कहाँ से आ रहा है, दोस्तों के साथ आपको पता तो है। कॉमन है। Common है। कॉमन है। नाउ लुक व्हाट एआई विल डू। एआई ये सारा क्वेश्चन ही खत्म करने जा रहा है। मैंने कहीं पे कुछ खाया, कहीं पे क्रेडिट कार्ड स्पेंड किया, इंस्टाग्राम पे मैंने कोई फोटो डाली, मेरे पेरेंट के पास वो सारी इंफॉर्मेशन जा सकती है। अच्छा। अब आप बात करके दिखाओ अपने बच्चों से। इट्स एन ओपन चैलेंज कि आप 2 साल में अपने बच्चों से बात करके दिखाओ तो मान जाओ। अनलेस एंड अनटिल आपके घर पे एक दिन का नो फोन डे ना हो, एक दिन कोई फोन यूज नहीं करेगा। अगर आप 7 दिन फोन कर रहे हैं तो आप बच्चों से बात नहीं कर सकते। सही में। फोटो से तो छोड़ दो। तो ये जैसे आपने बताया सर, ये तो जो अभी डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं और उसमें जो एआई, तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि पूरा फ्यूचर ही एकदम ब्लास्ट होने वाला है सर। 100%। जैसे ऑटोमेशन। पर एक बात मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जैसे आपने सिस्टम बताई तो मैं कब से वही गिनती कर रहा हूँ, तो कितना टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कई ऐसे लोग हो गए कि वो लेजी भी हो जाएंगे सर। ओके, अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल आंसर है, पर मुझे लगता है दुनिया में जितनी भी चीजें आविष्कार की गई है ना, यस। वो आलसी लोगों ने की। राइट। मुझे लगता है मेहनती लोग ना कोई आविष्कार कर नहीं सकते। ये भी सही है। अब अगर मैं बहुत मेहनती था और मुझे दिल्ली से बॉम्बे आना था तो मैं पैदल आता, लेकिन मैं आलसी था तो मैंने टायर बनाया। मैं उससे ज्यादा आलसी था तो मैंने गाड़ी बना दी। यस। मैं शायद उससे ज्यादा आलसी था तो मैंने प्लेन बना लिया। मेहनती लोग क्यों बनाएंगे? वो तो मेहनत करेंगे। यस। आलसी दिमाग बहुत कुछ कर लेता है। कोई तो आलसी होगा ना जिसने सोचा होगा कि कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड उसके अंदर इंसर्ट होना है। राइट। किसी ने तो सोचा होगा कि माउस नाम की कोई चीज बनेगी तो देख काम कितना आसान होगा। यस। किसी ने तो सोचा होगा ना कि फिंगर टच पे काम कर लो, माउस भी छोड़ दो। तो कोई तो बहुत आलसी होगा यार। तो उसकी वजह से ये काम आ रहा है। 100%। सही में सर। तो एक ये सबके लिए एकदम इजी और एकदम स्ट्रेस से निकल के बाहर आराम से हम कर सकते हैं और ये पावरफुली रहेगा। आई थिंक कमिट योर सेल्फ फॉर एटलीस्ट 1 hour a day on AI। यस। अगर आप पूजा करते हैं आधा घंटा, आप 1 घंटा जिम जाते हैं, और अगर आप 1 घंटा AI नहीं कर रहे, देन यू डूइंग अ ब्लंडर ऑनेस्टली। यस। ये तो समझ जाइए कि मतलब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सुबह पहले उठ के जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे 1 घंटा एआई के लिए निकालना जरूरी है। सबसे बेस्ट तरीका, मैं तो अपने डायरेक्ट सेलिंग जो लीडर्स होते हैं ना, मैं उनको कहता हूँ कि सबसे अच्छा तरीका सुनो। सुबह सुबह सैर करना शुरू करो, कान पे एयरफोन लगाते हो गाने बंद करो, चैट GPT 5 पेड वर्जन लो। ये जो फ्री वाला है ना, वो फ्री वाला ही रह जाता है काम। यस। पेड वर्जन लो और उससे बात करना शुरू करो, लेकिन रोज का सिर्फ एक आइडिया डिस्कस करो। मोस्टली जो यंग जनरेशन है, जो मैं 19-20 साल के लोगों से मिलता हूँ, वो क्या करते हैं, जो डायरेक्ट सेलर्स हैं, वो क्या करते हैं, एक ही दिन में बहुत ज्यादा R&D करते हैं चैट GPT के साथ। वो कहते हैं सीखने से सक्सेस आता है, मैं कहता हूँ सीख के अप्लाई करने से सक्सेस आता है। सही। तो आज आप चैट GPT का एक टॉपिक सीखो, 3 दिन अप्लाई करो, फिर उस चौथे पे आओ। होता क्या है कि वो एक ही दिन में ना सब कुछ मास्टर करना चाहते हैं। प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, प्लान कैसे होगा, कंपनी की पॉलिसी कैसे होगी, प्लेटफॉर्म कैसे ठीक होगा, मेरी पर्सनल पोस्ट कैसे जाएगी, मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कैसे डालूंगा, पूरा सब एक साथ में वो एक ही दिन में सब कुछ कर लेते हैं। यस। इट इज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। आप ओवरवेल्म्ड हो जाओगे कि ये सब कुछ कितना कुछ अवेलेबल है। स्टॉप इट, एक चीज स्टडी करो। 2 दिन चैट GPT को कहो कि आप मुझे 2 दिन का शेड्यूल बना के दे कि इसको मैं फॉलो कैसे करूं। यस। फिर तीसरे दिन नई चीज पे जाओ, और सुबह घूमते हुए सबसे अच्छा काम ये करो,
रोज का एक क्वेश्चन, उसको सीखो और समझो। अप्लाई करो। यस, सीखना नहीं है, अप्लाई करना है। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, सीख 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 तो सभी सीख गए। वही चल रहा है अभी तक। इंस्टाग्राम से ज्यादा ज्ञान किसमें नहीं है? मतलब ऐसा कुछ है जो इन्फॉर्मेशन नहीं है? यस, सिर्फ डिसिप्लिन ही तो नहीं है एग्जीक्यूशन करने का, और वो खास जरूरी है। उस खास जरूरी है। ओके, तो सर आपने बहुत अच्छी सी डीप में आपने बताया कि एआई क्या काम करने वाला है और आने वाले 2026 में डायरेक्ट सेलिंग में। सही में सर आपसे बात करके सुन के ऐसा लगा कि तूफान आने वाला है। वो तो फाइनली है सर, पर जो लोग अप्लाई करेंगे उसके लिए। 100%। यस, ओके सर, आगे हम जैसे बात करें 2026 में जो ऑटोमेशन है, तो वो किस तरह से हेल्प करेगा? देखो, ऑटोमेशन प्रोसेस में सबसे ज्यादा क्या बेनिफिट आता है, वो आता है डिसिप्लिन का। यस, ठीक है। अब स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है कि मुझे एक सेल क्लोज करनी है। अब मैं उससे पहले चाहूंगा कि अगर मुझे सेल क्लोज करनी है तो मुझे क्वालिफाइड लीड चाहिए। अगर मुझे क्वालिफाइड लीड चाहिए तो फिर उससे पहले का स्टेप होगा कि किस प्रोडक्ट के लिए चाहिए। अगर मेरे पास मेरी कंपनी में 50 प्रोडक्ट हैं तो मुझे स्पेसिफाई करना होगा। यस, फिर अब मुझे क्वालिफाइड लीड चाहिए तो मुझे डेटा चाहिए। और डेटा के लिए मुझे क्या चाहिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज चाहिए जो मेरे लिए डेटा जनरेट कर सके, और कुछ एक ऐसी एक्टिविटी जो मेरे ना होते हुए भी जनरेट करे। सो लोगों को अगर ये समझना चाहिए, या डायरेक्ट सेलर को ये समझना चाहिए, तुमको ये समझना चाहिए कि उनको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो उनके ना होने से भी चले। यस, ठीक है। सो वो कैसे वर्क करे? तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक अच्छे कंसल्टेंट या किसी एजेंसी से कनेक्ट करें। उनको बोलें कि मेरे को एक लीड मैग्नेट जनरेट करना है। अगर आपको इतना भी आता है तो वो आपकी हेल्प करेंगे। यस, वो आपका एक लैंडिंग पेज बनाएंगे। उस लैंडिंग पेज पे आपके लिए एक वीडियो शूट करेंगे, जिसको वीडियो सेल्स लेटर भी कहते हैं कई लोग। वो 5-6 ऑप्शन आपके लिए बना देंगे। उनको आप मेटा पे रन करेंगे, फेसबुक पे रन करेंगे, गूगल पे रन करेंगे विद स्पेसिफाइड ऑप्शन। हो सकता है कोई वेलनेस को एम करे, कोई न्यूट्रिशन को एम करे, कोई कॉस्मेटिक को टारगेट करे। वो लीड मैग्नेट जब आता है उसके बाद ऑप्शन है आपके पास। आप उस लीड मैग्नेट को कॉल करना चाहते हैं, लीड जाने के बाद आप उनको एक व्हाट्सएप पे लेके जाना चाहते हैं, और व्हाट्सएप से आप एक उनको वेबिनार में इन्वाइट करेंगे जहाँ पे आप उनको प्रोडक्ट एक्सप्लेन करेंगे। या उस लीड मैग्नेट से आप जो भी चाहे करना है, क्योंकि डेटा आना शुरू हो गया आपके पास। और डेटा आपके पास समझो कब आ रहा है, जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और हम पीछे से अगर डेटा आ रहा है तो मेरा और प्रोडक्टिविटी तो चल रही है। सो डायरेक्ट सेलिंग में लीडर्स को ये समझना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी, लीड जनरेशन का काम नहीं रुकना चाहिए। अब आपके पास टेक्निकली इंटीग्रेशन के लिए भी टूल्स होने चाहिए। अब ज़ेपियर है, इंटीग्रेटी है, टाइम मेमो है, कोई प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, फ्लेक्सीफनल्स हैं, काफी प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अब आपने वो यूज करें, सारे डेटा को एक ऑटोमेशन में लेके जाएं, उनको कम्युनिटी में लेके जाएं, तो आपके पास एक रेडीमेड सोल्यूशन मिल गया। यस, अब आप समझो कि उसमें 500 लोगों में से 5 लोगों ने भी आपसे प्रोडक्ट खरीद लिया, उन 5 में से 2 ज्वाइनिंग निकल आती है, आपके लिए साइकिल तैयार हो गया। अब आपके पास ऑफलाइन जो स्किल था वो तो आप कर ही रहे थे। हाँ सही। आपकी टीम आपको लीड तो सिखा रही थी ऑफलाइन वाली, ऑनलाइन आपने ऐसे सीख लिया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट आपने अलग से सीख लिया। तो समझो 3 सोर्सेस आपके पास डेटा आना शुरू हो गया। मिल गया, यस। अच्छा, जीतता कौन है? जिसके पास डेटा। डेटा, जिसके पास क्वालिफाइड डेटा वही जीतेगा। और आप तो एक्चुअली अपनी टीम में डेटा बांट भी सकते हो कि भाई मेरे तो हो गए 5 साल डायरेक्ट जो मैंने करने थे, अब तुम लोग मैनेज करना शुरू कर दो। उसको भी हेल्प होगा, उसको भी हेल्प होना शुरू हो जाएगा। सो आई थिंक दिस इज कंप्लीट ऑटोमेशन है ऑनबोर्डिंग तक। यानी कि एक तो डायरेक्ट सेलर बनना, उसकी ऑनबोर्डिंग तो कंपनी देख रही है। यहाँ पे फ्रॉम लीड टू डायरेक्ट सेलर का जो ऑटोमेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो आप एक अच्छे कंसल्टेंट, एजेंसी, यूट्यूब कहीं से भी जाएं और इन कोर्सेज को सीखें और अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। अच्छा, तो ये भी ऑटोमेशन वाला सिस्टम जो है वो भी बढ़िया है सर, और कई जगह पे इस तरह से काम आ सकता है, तो एकदम इजी हो सकता है ये जो सिस्टम है पूरा कंप्लीट। मैं तो कह रहा हूँ आलसी बन जाओ यार, इसमें क्या दिक्कत है? सर हम जैसे बात करें क्या, कोई भी पर्सन है जो जिसने स्टार्टअप किया है, तो जैसे एक शॉप आता है, सिस्टम है सीआरएम, तो हम सीआरएम की बात कर ले, तो कोई भी नया बंदा है जो अभी डायरेक्ट सेलिंग में आया है, तो उसके लिए वो क्या काम करेगा सर? अच्छा देखो, जब हम सीआरएम जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, कई लोगों को ना डर सा लग जाता है, पता नहीं कौन सा टेक्निकल नाम लेंगे। देखो, पुराने जमाने में समझो कि क्या है कि अभी भी समझो लोग एक डायरी बनाते हैं। डायरी में क्या है कि मैंने 50 लोगों का नाम लिखा, और मैंने कहा कि 50 लोगों में 25 ऐसे हैं जिनको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, ये 25 लोग हैं जिनको प्लान में इंटरेस्ट है। फिर मैं लिखता हूँ इन प्रोडक्ट में किस प्रोडक्ट में इनको इंटरेस्ट है,
फिर मैं लिखता हूँ इन्होंने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, तो अगला मुझे इनको रिपीट रिमाइंडर कब देना है। यस, ठीक है, वो डायरी में चार्ट बनाते पूरा हैं, डेटा रहता है उसमें। एक डायरी हम लेके घूमते हैं। अब ना क्वेश्चन है कि 50 तक तो डायरी चल गई, अब ये 500 हुआ तो क्या करूँ, हाँ, क्वेश्चन ये है। यस, दूसरा क्वेश्चन आ गया कि अब मैंने कोई अपना शेड्यूल बनाना है कि मैंने कब ट्रेनिंग करनी है और मैंने कब ट्रेनिंग सीखनी है। ठीक है, तो मेरे को उसका भी शेड्यूल चाहिए। यस, अब तीसरा मुझे ये भी शेड्यूल चाहिए कि मैंने कहाँ का ट्रेनिंग करी है और मैं ट्रेनिंग में जब जाता था मैंने कितने लोगों से मिला, वो भी चाहिए। यस, तो वो सब भी डायरी में होता था। यस, लेकिन होता क्या कि धीरे 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 वो आदत खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। जैसे मेरी थोड़ी टीम बनती है, मैं ये सब चीजें छोड़ देता हूँ। जबकि होना क्या चाहिए, जैसे जैसे मैं बड़ा बनता जाऊं ये डेटा बनता बड़ा होता जाए। यस, अब जिसका ये डेटा बड़ा होता जाता है, आप देखना उनका कभी टीम रुकता नहीं है, कभी उनके पास प्रोस्पेक्टिंग का डेटा कम नहीं होता, वो हमेशा खुश नजर आते हैं। यस, सही, और एक टाइम के बाद लीडर खुश क्यों नहीं होता, वो क्योंकि उससे खुद की पर्सनल रिक्रूटमेंट बंद हो जाती है, उससे प्रोडक्ट सेल बंद हो जाती है। सही, अब इसको ब्रेक थ्रू कर लो, यानी कि आपको एक ऐसा सपोर्ट साथी चाहिए जो आपको सपोर्ट सिस्टम दे सके। यस, हेल्प कर। तो सीआरएम को आप समझो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह, उसमें दिन दिन से आप मिलते जाओ, उनका डेटाबेस डालते जाओ, आप उनका मोबाइल नंबर डालते जाओ, उसके आगे लिखते जाओ कि प्रोडक्ट का मैसेज मैंने इनको भेजना है। यानी कि आपके पास एक डेटाबेस आया प्रोडक्ट का, आपने क्लिक किया, इन 25 को एक व्हाट्सएप चला गया। ठीक है, आपने कहा जी प्लान रिलेटेड ये 25 लोग हैं, मैं इनको इन्फॉर्मेशन भेजूंगा। जरूरत से ज्यादा मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है, आज की डेट में बॉम्बार्डिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता हो कि मेरे को वेट लॉस के लिए प्रोडक्ट चाहिए, तो आप मुझे कॉस्मेटिक नहीं भेजोगे, सही, फिर आप मुझे 15 अगस्त 26 जनवरी की विशेष क्यों भेजोगे। यस, है ना। तो सीआरएम क्या करता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन को हैंडल करता है। ओके, मुझे लगता है कि हर डायरेक्ट सेलर को क्या करना चाहिए, जैसे ही वो थोड़ा सा अर्निंग पे आ जाए, 10-15 हज़ार 20 हज़ार पे आए, यस, उसको कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल ले लेना चाहिए, रादर देन बाइंग अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म कि जीरो से स्क्रैच करे। कोई एक ऐसा मॉडल ले ले जो उसको जीरो से शुरू कर दे। यस, एक पर्सनल डायरी हो गई, रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, फोन पे एक्सेस है, डिसिप्लिन आ गया सिस्टम में, रोज सुबह जाके कि हाँ जी ये मेरा शेड्यूलर है, ये मेरा प्लानर है। आप यकीन करेंगे जो ग्लोबली लोग काम करते हैं, मैं जब उनसे मिलता हूँ, वो तो अपनी टीम की ट्रैवल भी ट्रैक करते हैं। क्या बात, मतलब आप समझिए, मेरा एक फ्रेंड है जो यूएस में बहुत बड़े अच्छे लेवल पर डायरेक्ट सेलिंग करता है, उसके बैक ऑफिस में 3 लोग हैं जो पूरी टीम की ट्रैकिंग करते हैं। यस, तो मतलब जब वो लिखता है कि मैक्सिको टू यूएस, तो वो गूगल जो पिछली मेमोरी उठाता है, जो ऐसे लगता है 50 लोग पहले से टिकट करा चुके हैं। क्या बात है, तो तो सेकंड लेवल जो सीआरएम, जो 1 लाख 2 लाख या 5 लाख के लीडर्स हैं, मैं तो उनको ये तक कहूंगा कि अपना जो ट्रैवलिंग का शेड्यूल है ना, और टीम का ट्रैवलिंग का शेड्यूल भी उसमें डाल दो। सही, तो आपके पास क्या होगा, हमेशा ना कॉस्ट टू रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। सही, और आप इसको अपनी टीम में डुप्लीकेट भी कर सकते हो, बहुत इजीली इकोनॉमिकल ये पैकेजेस अवेलेबल हैं। कोई भी ऐसी कंपनी से आप ये पैकेज ले लीजिए सब्सक्रिप्शन में, सैस बेस इसको कहते हैं, जो आपको बिजनेस में सपोर्ट करे। क्योंकि देखो टाइम तो बदल गया है, यस, और बदलना ही पड़ेगा, हमें भी बदलना पड़ेगा। आप एक्सपीरियंस की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी की है। यस, तो 22 साल का बच्चा भी उतनी नॉलेज और कम्युनिकेशन कर सकता है जितनी आपके पास 40 साल में है। यस, तो पहले कंपटीशन क्या होता था, 40 साल वाले का 40 वालों के साथ होता था। होता था, यस, अब मेरा 20 साल वालों के साथ भी कंपटीशन होगा, हो गया, तो हमें तेज होना पड़ेगा। यस, सही है। तो ये जो सीआरएम टूल है सही में बढ़िया काम करेगा और ये जरूरी भी है। 110%। अगर आप टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन में कंफर्टेबल हैं और आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए सीरियस हैं, आपको ये टूल अडॉप्ट कर लेना चाहिए। यस, तो जैसे हम डायरी की बात करें तो पूरा काम वहां से सॉर्ट हो जाएगा और एकदम इजी हो जाएगा। 100%। यस, अभी सर हम आगे बात करें, जैसे आपने तो ये सिस्टम बता दी पूरी एआई की, तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो ट्रेनिंग जो है वो एआई में किस तरह से काम करता है सर, सपोर्ट करता है? ओके, देखो ट्रेनिंग 2-3 तरीके की है। एक होता है कि आप 20 लोगों के ग्रुप में बैठे हैं, यस, आप उनके साथ बात कर रहे हैं, तो अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो आपको आंसर आता है और आपको एक डिस्कशन का माहौल हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि क्या चीज ठीक है क्या गलत है। यस, अभी समझो मैं 500 लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ, अब लोग उसको ट्रेनिंग कहते हैं, यस, पर 500 लोगों का फीडबैक तो आ नहीं सकता। सही में, एक्चुअली तो वो वन वे ट्रैफिक है, हाँ ये वही चल रहा है। मैं बोलूंगा आपको सुनना ही पड़ेगा क्योंकि Yes. मेरे पास माइक है। Yes.
ये जो सिचुएशन था, इस सिचुएशन को जब हमने सोचा कि एआई कैसे सॉल्व कर सकता है, Yeah. तो हमने ट्रेनिंग को ब्रेक डाउन किया। ट्रेनिंग 3 चीजें हैं असल में। ट्रेनिंग चाहिए क्यों, नीड जनरेशन जिसको कहते हैं। Yes. दूसरा है ट्रेनिंग डिलीवर कैसे करनी है। अब आपने, क्योंकि पीपीटी एक तरीका होता है ट्रेनिंग डिलीवर करने का ना। Yes. तीसरा है कि जो मैंने की है ट्रेनिंग, अब उसका रिजल्ट क्या है। Right. क्योंकि आप जो तीसरा पार्ट है ना, उसमें सब ये कहते हैं सर आज तो बहुत बढ़िया रही, Yes. आज कुछ नया सीखा। नया सीखा। कोई आपने देखा कि 500 लोग निकल के कह रहे हो कि सर बहुत बेकार थी ट्रेनिंग, नहीं। चाहे समझ में कुछ ना आया हो। Yes. अब पहली चीज है ट्रेनिंग की नीड एनालिसिस, यानी कि मैंने ट्रेनिंग करनी क्यों है। तो उसमें क्या करना चाहिए, एक ना एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो क्या करो अपने टीम में वो मैसेज आप भेज दो, वो क्या करें उसके ऊपर आंसर फीड इन करना शुरू करें। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है, तो मैं आंसर ठीक नहीं दूंगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मुझे कुछ घुमा के पूछा जाए, क्या आप 100 मीटर भाग सकते हैं, तो मैं आंसर लिखूंगा नहीं। Yes. पर कोई मुझसे पूछे क्या आपके घुटनों में दर्द है, तो मैं आंसर अवॉइड कर दूंगा। तो एआई क्या करता है, आपके लेवल पे जाके आपके अंडरस्टैंडिंग के लेवल एक नीड जनरेशन कर सकता है कि एग्जैक्टली मेरी प्रॉब्लम एरिया क्या है। Yes. कि मुझे प्लान समझ में नहीं आ रहा, मुझे प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा, मुझे कंपनी के विजन पे भरोसा नहीं है, मुझे कंपनी की पॉलिसी शक लगती है, मुझे लगता है मेरा जो अपलाइन है वो झूठ बोलता है। ये सब चीजें निकल के आ सकती हैं। Yes. जो अंदर दबी रहती है वो बाहर निकलती है। हाँ, लेकिन आपने बताया कुछ नहीं। Yes. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, मैंने ट्रेनिंग देनी कैसे। अब ट्रेनिंग देने के लिए आप पीपीटी यूज करें, आप एनिमेशन यूज करें, तो उसमें तो क्या है कि आप चैट जीपीटी पे जाएं, जो आपने नीड के क्वेश्चन उठाए आप चैट जीपीटी 5 में डालें। Yes. चैट जीपीटी से कहें कि इसके लिए मेरे को ये मेरा ऑडियंस प्रोफाइल है, इसमें ये लैंग्वेज है, उसके हिसाब से वो आपको पीपीटी का फ्लो चार्ट बना के दे देगा। उसको आप को पायलट में भी रन कर सकते हैं वैलिडेशन करने के लिए, अगर कोई डेटा चार्ट्स चाहिए, और फिनिकल जैसे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है जहाँ पे चार्ट्स भी आप इन्फोग्राफिक्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसके अंदर उसको मेजर करने के लिए आप एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, गेम्स भी कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है कि मेरी ट्रेनिंग सक्सेसफुल थी या नहीं थी, या मेरा पर्पस सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। मेरा मानना यह है कि जब हम 500-700 लोगों की ट्रेनिंग करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो 60% ट्रेनिंग माइंडसेट पे होती है, Yes. 40% इस चीज पे होती है कि आप एक ठीक जगह आ चुके हैं और ये सबसे बेहतर जगह है। Yeah. बट हो सकता है मैं उस पूरी ट्रेनिंग में बहुत पॉजिटिव हूँ, माइंडसेट का बंदा हूँ, मैं पूरी कंपनी पे पूरा भरोसा करता हूँ, पर मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन एक प्लान को लेकर है, लेकिन इतने लोगों में मैं नहीं पूछ सकता। Yes. या मेरा क्वेश्चन एक प्रोडक्ट को लेकर है कि ये प्रोडक्ट जो है वो कंपनी 1000 रुपए का बेच रही है, मार्केट में 700 रुपए का आता है, तो इसमें ऐसा क्या है। वेरी स्मॉल क्वेश्चन, मैं पब्लिक में नहीं पूछूंगा। Mhm. अब ये चीज करने के लिए भी ना आप एआई यूज करो। सही। तो एआई क्या करेगा, इसको एक्चुअली गेम में कन्वर्ट कर देगा। तो Right. हम क्या करते हैं, हम करीबन 1 साल से ये कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ उसको एक वीडियो गेम में कन्वर्ट कर देता हूँ। अच्छा। मैं सबको कहता हूँ कि सर देखो चलो, अब आप सब बोर हो चुके हो, अब आपने क्या करना है, सब मोबाइल निकालो, अब ये स्कैन करो वीडियो गेम खेलने का। तो उस वीडियो गेम में क्या करते हैं, हम हर बार नए नए कैरेक्टर्स बनाते हैं हम्म। कि पहाड़ी पे चढ़ना है, गाड़ी पे भागना है, और आपके पास क्वेश्चन आंसर आते रहते हैं, और आपको सिर्फ सिंपल यस नो 1 2 3 4 करने हैं। लो। मेरे पास एग्जैक्ट आ जाता है कि इस ट्रेनिंग के अंदर किसको क्या चीज समझ में नहीं आई, सही। जो मुझे पहले नहीं आ रहा था। अच्छा, वो अभी सब हो सकता क्योंकि है। जब फीडबैक लिया जाता है, क्या आता है, गूगल फॉर्म भेज देते हैं, यस। कौन बुराई लिखेगा। कोई नहीं लिखेगा। कि अब मैं आपके घर खाना खाने आऊं, आप पूछो कि भाई साहब कैसा खाना था, मैं अच्छा ही कहूंगा, सही में। मैं कहूंगा कि खराब था। हाँ, नहीं। पॉसिबल नहीं है। यस। अब जिस समझो कि मेरे को एग्जैक्ट समझ में आया कि यहाँ पे 3 लोग थे, रमेश, राकेश, रोहित, 3 लड़के थे। इसमें से रमेश को नजर आया मेरे को कि इसको ना प्लान में अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही, तो मैं रमेश को अगली क्या प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए बुलाऊंगा, मुझे नहीं बुलाना चाहिए। क्या मुझे इसको 3 दिन के एलडीपी के लिए बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए। मैं उसको क्या जूम पे लेके जाऊं जुम्मा करने के लिए, कुछ काम टाइम वेस्ट है। लेट्स बी वेरी वेरी फोकस ना। एआई ने मुझे चार्ट दे दिया उसका। अब मैं राकेश को कहता हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि सर हमने सिर्फ प्लान को ना ब्रेक डाउन करने के लिए 5-6 सीरीज की एक पीपीटी बनाई है, जिसमें 2-3 दिन लगेगा साथ में, लेकिन पेपर पे कुछ एक्सरसाइज होगी, हिंदी में करेंगे सर, आप तैयार हैं। वो कहता हाँ। कह रहे सर 10-15 लोग और आ सकते हैं जिनको थोड़ा सा प्लान में क्वेश्चन है। बंदा कहता हाँ सर ठीक है।
हमने उन 15 लोगों के साथ प्लान की एक्सरसाइज की और ये पूरा प्रोसेस एआई से ऑटोमेटेड हो जाता है। यस उसको व्हाट्सएप मैसेज चला गया, वो लॉग इन कर गया, उसका मेजर आना शुरू हो गया। अब मैं मेजर भी शुरू कर सकता हूँ कि आपको प्लान में पहली बार आए तो 10 में से 4 आता था, एक ट्रेनिंग के बाद 10 में से 6 हुए, उसके बाद 10 में से 8 हुए। जब वो 10 में से 8 हो ना, उसको फिर बताओ कि उसके साथ क्या किया आपने। यस वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जब उसको समझ में आएगा कि अगर कोई कंपनी कोई ट्रेनिंग सिस्टम इतनी मेहनत कर रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। यस अब अगली बार ना वो किसी भी ट्रेनिंग में आने से नहीं डरेगा। होता क्या है कि मेरा क्वेश्चन मान लो कंपनी के फंडामेंटल पे है और आप मुझे बुला रहे हो 3 दिन के लिए जयपुर एक एलडीपी करने के लिए, कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो खाना खा के घूम के आ जाऊंगा ना। सही में। और जयपुर में तो स्विमिंग पूल में भी नहीं जाने देते। तो उसका तो टाइम पूरा वेस्ट ही हो गया। ऑनेस्टली मैं तो ट्रेनिंग्स को तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप इसे इसे सबसे पहले एआई में ले जाओ, यस क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हम ट्रेनर तो हम सारे ही हैं। तो एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। यस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, हाईली मॉनिटर्ड कॉन्सेप्ट है, प्रूवन कॉन्सेप्ट है। अब सब कुछ करने के बाद उसका सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन उसके बाद चला गया, यस ठीक है, तो उसको मिल गया एक एक्सेस। यस और आपने उसको एक मैसेज ही भेजा कि सर पहले आपका 10 में से 4 में ये गलतियां थी, 10 में से 6 में ये थी, 10 में से 8 में ये थी। वो जब आप मेरे सामने मेरी हिस्ट्री लेकर आओगे ना 45 दिन की, तो मुझे लगेगा कि हाँ आपने मेरे पे मेहनत की है और मेरा विश्वास आपके सिस्टम पे बन जाएगा। यस उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। यस सही सही बताया सर आपने। ये जो पूरा सिस्टम है ट्रेनिंग में सही में होना ही चाहिए। एकदम 100%। इजी हो जाएगा, सब कुछ इजी हो जाएगा। जो चीज नापी नहीं जा सकती उसका करने का फायदा क्या है। सही में। तो ज्यादातर यही यही होता है सर, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया जयपुर का। सर अभी हम एआई की बात कर रहे हैं तो उसमें से एक है चैट जीपीटी। तो जैसे एक कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो अपना बिजनेस, अपना इनकम किस तरह से उसमें उससे बढ़ा सकता है। ओके, पहले ये समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर का एक्शन क्या है। यस डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो 3 चीजें करता है जिसको 3I कहते हैं। तो पूरा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ना 3I में सिमट जाता है। तो 3I है क्या एक्चुअली? आपने इनवाइट कैसे करना है, आपने इन्फॉर्म कैसे करना है और आपने इम्प्रूव कैसे करना है। यस ठीक है, इनवाइट मतलब कुछ किसी को तो इनवाइट करोगे, यस प्रोस्पेक्टिंग करोगे, इनविटेशन करोगे। सब और जब बात किसी को बुलाओगे तो कुछ तो बताओगे, तो उसको इन्फॉर्म कहते हैं। इन्फॉर्म में क्या बताओगे भाई, या तो प्लान बताओगे या प्रोडक्ट बताओगे या पॉलिसी बताओगे या अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करोगे कि मैंने ये काम क्यों किया, या वो प्लेटफॉर्म के बारे में बात करोगे। फिर जब कुछ बताओगे तो कुछ गलतियां होंगी यस या कुछ सीखोगे तो उसको इम्प्रूव करोगे। तो पूरा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ये चीज है। अच्छा ठीक है ना, पहली चीज समझते हैं मेरे को किसी को बुलाना है। अब मेरे को मान लेते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ साइंस का, मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। अब मुझे एक किसान को इनवाइट करना है। अच्छा तो मैं क्या कहूंगा, अपने अपलाइन के पास जाऊंगा, कहूंगा कि सर इसको इनवाइट करना है, कैसे करें। अब मान लेते हैं जो मेरी अपलाइन है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसके पास भी उसके पास भी नॉलेज नहीं। नॉलेज नहीं हो सकती। तो इससे अच्छा एक तरीका आप क्या कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी पे जाएं, आप उसे लिखें कि मैं इस कंपनी में डायरेक्ट सेलर हूँ, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड है, मैं इतनी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हूँ, मैं गुजराती में हूँ, इंग्लिश में। आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी उसको, यस ठीक है। और उसको बोले कि मुझे कोई 3 तरीके बताएं कि मैं इस बंदे को अपनी कंपनी के लिए इन्वाइट करना चाहता हूँ। राइट आपको चैट जीपीटी 3 ऑप्शन देगा। आप उस 3 ऑप्शंस में थोड़ा सा और डीप डाइव करें और कहें कि क्या मैं इन 3 क्वेश्चन को आप उसकी लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस क्योंकि वो भी एक अच्छा तरीका हो गया। भाई इंग्लिश में आना हिंदी में आना अलग है, एक लोकल लैंग्वेज में आ गया। फिर आप चैट जीपीटी से ये भी पूछिए कि अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं तो मुझे आगे से आंसर क्या मिलेगा। अच्छा चैट जीपीटी आपको आंसर देता है। अगर आपके पास टाइम ज्यादा तो आप कहें कि चैट जीपीटी अब तू प्रोस्पेक्ट बन, अच्छा मैं डायरेक्ट सेलर हूँ, अब मैं तेरे से एक क्वेश्चन पूछूंगा, यस अब तू बता आंसर क्या देगा। राइट अब ये हुआ क्या कि 3-4 बार करने पे आपका ना कॉन्फिडेंस आ गया। असल में लोग कहते हैं कि आप सेम क्वेश्चन 4 बार क्यों बोल रहे हो। यस असल में तो पहली बार जो बोला 4 बार भी वही बोला। लेकिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर ये डायरेक्ट सेलर कोई ये प्रोग्राम देख रहा होगा ना तो उसको एक ट्रेनिंग भी चाहिए। या जब वो 4 बार ये करेगा तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार अब मैं कर सकता हूँ।
फिर आप वर्बल भी चले जाओ, चैट जीपीटी को बोलो कि अब मैं ये वर्बली क्वेश्चन पूछूंगा, अब मुझे वर्बल आंसर दे। यस प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा। अब आपको प्लान का आ गया। अब आप चैट जीपीटी को दूसरी चीज भी कह सकते हो, क्या अगर यह प्लान पे बात ना बने तो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं उसको पिच कर सकता हूँ? आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट अपलोड कर दीजिए, यस डायरेक्टली प्रोडक्ट एक अप्रोच। पीडीएफ करो, प्रोडक्ट मार दो। वो कहेगा कि अच्छा, वो चैट जीपीटी आपको उसकी प्रोडक्ट तो भी दे देगा कि हाँ ये 4 5 6 प्रोडक्ट हैं जो उनको सिमिलर सूट कर सकते हैं। तो आपकी तैयारी क्या होगी? डबल हो गई। यस तो अब जब आप किसी को इनवाइट करने जा रहे हैं तो आपके पास नॉलेज तो आ गया कि बोलना क्या है। क्या है। यस अब रह गया स्किल, कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, जो चीज नापी नहीं जा सकती। ठीक है, लेकिन एक तरीके से तो आप तैयार हो गए। अब दूसरी चीज है, जब आप उसे बताने जा रहे हो कि कंपनी की पॉलिसीज के बारे में, तो भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं अपनी रिलेटिव को इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ, कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। आप ये भी लिख सकते हो कि यार ये कंपनी, इंसान मुझे कहने जा रहा है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जैसे शब्द हिंदुस्तान में अलाउ नहीं है, तो उसका क्या आंसर देना है मुझे? वो भी सोल्यूशन देंगे। मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलने जा रहा हूँ जो कहेगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लीगल नहीं है, तो मुझे क्या बोलना चाहिए? यस ये भी आंसर आपके पास मिल गया। तो अब समझो आपके पास चैट जीपीटी ने इतने टूल दे दिए कि आपको बोलना आ गया। अब क्वेश्चन है प्रैक्टिस का। यस अब प्रैक्टिस के लिए हम क्या करते हैं, हमें 21 दिन की वर्कबुक देते हैं लोगों को जनरली कि प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? मैं कहता हूँ आपके ना 5 स्किल हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। बोलना कैसे, दिखना कैसे, बात कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, आपने 5 स्किल है। उसमें ना आप 2 अपने पार्टनर बनाओ। एक जिसको पीयर कहते हैं, भाई अपलाइन डाउनलाइन पैरेलल में किसी को बना लो। दूसरा चैट जीपीटी को बना लो। यस ठीक है, अब चैट जीपीटी को बोलो कि मैं अब आपको पिच करूंगा, मुझे 1 से 5 के बीच में रेटिंग दे। चैट जीपीटी ने आपको उठा के 2 रेटिंग दे दी। अगले दिन दोबारा जो उसको बोलो कि अब मुझे बता क्या रेटिंग है, वो आपको 3 रेटिंग देगा। आप अपना लिखना शुरू करो चार्ट पे। साथ में आप आपका जो पीयर है, जो आपका दोस्त हो सकता है, आपके Yes. अपलाइन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यस उसके साथ भी एक्सरसाइज करो। एक रजिस्टर बनाओ, एक डायरी बनाओ, या अपना जो सीआरएम आप पहले ले रहे थे उसी में डालो सीआरएम में कि मेरे चैट जीपीटी ने मुझे ये फीडबैक दिया और मेरे पीयर ने मुझे ये फीडबैक दिया। 3 बार ये करोगे, हर चीज में इंप्रूव कर जाओगे। सही। तो चैट जीपीटी को ना सिर्फ ये मत सोचो कि एक कंटेंट आएगा, उसको मैंने कॉपी करने का और मुझे परप्लेक्सिटी में जाऊं या मैं सोरा में जाऊं, उसको इमेज में कन्वर्ट करूं और सोशल मीडिया पे जाके डाल दूं हैविंग पार्टिंग विद फ्रेंड्स। नहीं होगा। वो तो है। उसके बाद आप डॉपलर में चले जाओ, उसको एनिमेशन में कन्वर्ट करके वीडियो में चले जाओ। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट टू वीडियोस के भी काफी सारे आज की डेट में Yes, एप्लीकेशंस आ गए। वो है, बट मैं कह रहा हूँ चैट जीपीटी को यूज करो अपने आप को पर्सनल ग्रो करने के लिए। राइट मान लो जैसे आज मैं राहुल हूँ और मुझे एक चैलेंज आता है कि बात करते समय मुझे कई बार पेट में ऐसा लगता है गुड़गुड़ होना शुरू हो गया, स्टेज पे जाऊंगा, पब्लिक स्पीकिंग में चैलेंज है। तो मैं वो चैट जीपीटी कहूंगा कि चैट जीपीटी आपने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाना है और मुझे टेक्निक्स बतानी है कि मैं स्टेज पे जाके बोल सकूं। यस काम सॉल्व। इससे ज्यादा क्या चाहिए? मैं तो जिन भी लोगों से मिलता हूं, मैं रोज का एक एम होता है किसी एक को चैट जीपीटी सिखाऊं और मैं उनको समझाता हूं इसको अपने कोलैबोरेटर की तरह कंसीडर करो, एक दोस्त की तरह कंसीडर करो। एक ऐसा दोस्त जो आपको सच बता देगा और आपकी कमजोरी बता देगा। यस वरना आज अब अगर हम दोस्त हैं तो आप मेरी बुराई नहीं करोगे। 100% सही में। आप मुझे ये थोड़ा बताओगे कि तू गलत इंडस्ट्री में है। चैट जीपीटी को वैसे कंसीडर करो, बेस्ट टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ। यस इन्फॉर्म हो गया, इनवाइट हो गया, इंप्रूव हो गया। जो चीजें डायरेक्ट सेलिंग में चाहिए वो तीनों चीजें एक प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। यस सर। सिर्फ यूज करना आना चाहिए, सीखना जरूरी है। सीखना और अप्लाई करना। अप्लाई तो करना ही पड़ेगा सर। अप्लाई तो करना पड़ेगा। उसके अलावा और तो कुछ हो ही हाँ, नहीं सर। सीखने में बहुत ज्ञान मिल रहा है, इंस्टाग्राम भरा हुआ है, इसकी कोई कमी नहीं है। जैसे आपने ये बताया सर, तो जैसे हम मिरर को देखते हैं, जो मिरर हमें बताता है वही इस तरह से बात हुई ना सर इसमें, तो कि सच बता रहा है जो भी है। हाँ, मैं कहूंगा मिररिंग आपने की। यस अब जैसे कम्युनिकेशन किसी को इंप्रूव करना हो तो Yes. क्या करता है? वो पहले मोबाइल ऑन करता है, रिकॉर्ड करता है, बोलता है। फिर आपको क्या करना होता है? मोबाइल को उल्टा करना होता है, उसको प्ले कर दो सुनने के लिए कि आवाज कैसे अच्छी लग रही है। फिर आप क्या करते हो? उसको आगे करते हो, वॉइस कम करते हो, सिर्फ ये देखते हो कि हाथ पांव बॉडी लैंग्वेज कैसे चल रही है। थर्ड चीज क्या करो? उसको बोलो चैट जीपीटी को, जब वॉइस रिकॉर्डर चल रहा होगा, कि इसको ट्रांसक्राइब कर दे कंटेंट में।
अच्छा। आपने जो बोला वो उसको कन्वर्ट करेगा, उसमें क्या निकल के आता है, अ, आ, निकल के आते हैं, फिलर निकल के आते हैं। यस। वो उठाओ और वो डाल दो चैट जीपीटी में कि अब इसमें से ये रिमूव कर, दोबारा प्रैक्टिस करो। सो आप समझो एक सिंपल टूल आपकी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सब तैयार करता है। तो आज अगर कोई कहता है कि मुझे बोलने में दिक्कत है, मुझे लोगों से बात करने में दिक्कत है, मैं कहता हूँ कुछ नहीं, चैट जीपीटी उठाओ, चालू करो। सर पूरा माहौल यहाँ पे ही खत्म होता है। मैं तो सर हम तो डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, पर ये तो लग रहा है कि सभी लोगों को काम आने वाला है। और जो चैट जीपीटी कैसा, जैसे कई लोग बता रहे हैं कि आप आने वाले समय में हानिकारक भी हो सकता है, पर सही में अच्छी तरह से जो इसका यूज करे, सीखे और अप्लाई करे तो बहुत कुछ हो सकता है सर। 100%। देखो फ्यूचर में क्या आएगा नहीं पता, पर जेनरेटिव एआई है ये, यस। विच मीन्स इट इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो जनरेट कर रहा है डेटा अपने आप। सो ये आपको फिल्टर डाउन करेगा, आपको इसको कंट्रोल करना और इससे सीख के ग्रो करना पड़ेगा। इसको कोलैबोरेटर की तरह काम करो, सबसे बेस्ट तरीका है। ओके। तो सर अभी आपने ये तो बताया, पर एक बात ये भी बताइए, जैसे अभी चैट जीपीटी फ्री वर्जन चल रहा है और ज्यादातर लोग वही यूज कर रहे हैं, और उसमें आपको पता ही है कि क्या होता है। तो सही में चैट जीपीटी पेड वर्जन यूज करना चाहिए या फ्री वर्जन? देखो जब शुरुआत करो तो फ्री में करो, मैंने भी ऐसे ही किया था। यस। और फ्री में क्या है कि ना, मैंने तो 2-4 फ्री किए फिर वो खत्म हुआ तो मैंने अपने एम्प्लॉयज को भी बोला कि फ्री अकाउंट और बना लो, और फोन पे भी अलग बना लिया और लैपटॉप पे भी अलग यूज करना कितने शुरू सर किया। बनाए टोटल अकाउंट? 11 अकाउंट। क्या बात है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि इसके बगैर रहना मुश्किल हो रहा था और हमें कुछ रिसर्च करनी थी। यस। अब रिसर्च करने के लिए मेरे को जब पेड वर्जन लिया तब मुझे समझ में आया कि क्या डिफरेंस है। अच्छा। मैं कहूंगा पहले वो मुझे टॉप क्लास लग रहा था, मुझे सब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी, कोई इशू नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने पेड यूज किया तो मुझे समझ में आया क्या डिफरेंस है। अच्छा। अमेजिंग है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको पेड करना चाहिए, या आप थोड़ी इनकम बढ़ जाए तो आपको ये करना चाहिए इन्वेस्ट। मतलब इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है अच्छा। कि कितना आपको क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, आंसर तैयार है। सही है। तो पेड वर्जन इस तरह से काम करता है जैसे हमने सोचा ही नहीं क्या क्या कर सकता है ये। अनडाउटेडली आपको अगर अफोर्ड कर सकते हो तो पेड लेना चाहिए और इसको जरूर रन करना चाहिए। और अगर आपको प्रेजेंटेशंस बनानी है, आपको फाइनेंशियल मॉडल्स बनाने हैं, कोई चार्ट बनाने हैं, तो आप 2-3 टूल्स यूज करते हैं। हम जैसे कोपायलट भी यूज करते हैं, किमी भी यूज करते हैं, डीप सीक भी यूज करते हैं, अलग अलग चीजों के लिए। पर चैट जीपीटी ओवरऑल पेड वर्जन इज अनबीटेबल। यस। सही बताया सर आपने, थोड़ा चैट जीपीटी के बारे में भी बता दिया, एआई के बारे में बता दिया। कई सारी ऐसी टेक्निक है जो आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग को तो पावरफुली बनाएगी, जिसको करना है। 100%। आई थिंक 30 से 40% ऑफ बिजनेस यस। आई वुड से विल शिफ्ट इनटू एआई। यस। एटलीस्ट जो टायर 2 टायर 3 है, मे बी टायर 3 टायर 4 में चल ना हो, पर टायर 1 टायर 2 के डायरेक्ट सेलर तो मुझे लगता है सॉर्ट ऑफ जल्दी कर लेंगे। और वो उसको ज्यादा बड़ा पुश देंगे। यस। और मुझे लगता है जितने यूनिक प्रोडक्ट्स होंगे, जितने प्लेसमेंट होगी यूनिक प्रोडक्ट्स की, उनको एआई के थ्रू माध्यम से या चैट जीपीटी के माध्यम से या फनल जनरेशन या लीड मैग्नेट के माध्यम से आप जल्दी और बेटर सेल कर पाओगे। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी दी। सर हम जैसे फनल की बात करें, कई लोगों को इसका आई थिंक बहुत सारा मालूम भी नहीं है, तो इसकी क्लियरिटी आप दे सकते हैं सही में? तो फनल का हम किस तरह से उसका यूज करते थे, जैसे सेल्स फनल है। देखो फनल है क्या, फनल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके ऊपर बड़ा सा गोल होता है और नीचे से समझो वो पतला होता जाता पतला है। हो जाएगा। किसी भी चीज को डालने के लिए यूज होता था, कुप्पी कहते थे, कुप्पी, है ना? yes। तो दिखने में वैसे ही होता था। सेल्स फनल का नाम क्या है कि ऊपर बहुत सारा डेटा है, अवेलेबल है, जिसको हमें स्टेप बाय स्टेप फिल्टर करना है। यस। अब प्रोसेस क्या है कि मेरे पास एक रॉ डेटा अवेलेबल है। मान लेते हैं कि मुझे ये पूरी सोसाइटी है, इसमें से कितने घर हैं जो उनको 5,000 रुपए का प्रोडक्ट मैं खरीद सकता हूँ। तो पहले सोसाइटी का डेटा आया, फिर लोगों की बाइंग का डेटा आता है, उनका सोशल मीडिया का कल्चर आएगा, फिर उसमें नजर आएगा कि अच्छा ये लोग हैं जिनको 5,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचा जा सकता है। तो मेरे को जो मार्केटिंग करनी है, जो मुझे फोकस करना है, वो उन 10 लोगों पे करना है। यस।
अब इनको करने के लिए एक मैं अपना दिमाग भी लगा सकता हूँ जितना मेरा एक्सपीरियंस है, या मैं टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता हूँ। अब टेक्नोलॉजी कैसे चलती है कि एक फोकस कैंपेन चलेगा। सबसे पहले वो मान लेते हैं कोई वेलनेस का प्रोडक्ट है, पहले वो ये चूज करेगा कि कितने लोग हैं जो हेल्थ एंड वेलनेस में इंटरेस्टेड है। अब उनमें मेरे को लेकिन वो चाहिए जो हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच में खर्च करते हैं। तो मेरा थोड़ा मार्केट कम हुआ। अब उसमें मुझे वेलनेस में वो चाहिए जो जॉइंट पेन पे काम करना चाहते हैं, वो मेरी एक मार्केट कम हुई। तो एग्जैक्ट वेपर्स क्या निकल के आ गया, 500 से 1000 रुपए के मार्केट में सूरत के एरिया में जो जॉइंट पेन पे या बोन की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। यस, तो मेरे पास एक आ गया मार्केट, यानी मेरे पास एक डेडिकेटेड मार्केट आ गया। अब इन लोगों को मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है तो हमारे पास एक सोल्यूशन है। अगर आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो ये लिंक है, आप प्रोडक्ट खरीद लीजिए। अगर आप ये प्रोडक्ट के साथ साथ इसके बेनिफिट जानना चाहते हैं तो आप एक वेबिनार है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें हमारा कोई बंदा आके आपको इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि कई बार नई क्लैरिटी आती है ना। अब मैं जब वेबिनार में आता हूँ तो मेरे को मेरा नेक्स्ट फनल शुरू हो गया। यस, तो मेरा पहला फनल क्या था, रॉ डेटा से एग्जैक्ट वो कस्टमर निकालना जो मेरा फोकस कस्टमर हो गया। यस, और मेरे कस्टमर से मुझे क्या निकालना है, या तो 500 रुपए का प्रोडक्ट बेचना है या 1500 का बेचना है। यस, तो सेम कस्टमर एक्विजिशन पे मेरे को हायर परचेज करानी है सेकंड लेवल पे, तो मैं वो लेके जाऊंगा उनको वेबिनार में। अब वो कस्टमर 1500 रुपए का प्रोडक्ट ले सकता है। अगर वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड होगा तो आप उसको एक नेक्स्ट फनल में लेके जाते हो, फ्रॉम रॉ सेल टू अ डायरेक्ट सेलर। यस, अब इस जर्नी को आप फनल कहते हो। आप इसको एक फनल में भी लेके जा सकते हो या 2 फनल में भी लेके जा सकते हो, डिपेंडिंग की प्रोडक्ट क्या है, क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो सोसाइटी की, क्या एंट्री पॉइंट है प्राइस का, और अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो अगर आप इन चारों चीजों को सॉर्ट आउट करें तो उसको फनल ही कहते हैं। यस। सो बेस्ट फनल के लिए आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं, और ये अभी भी आप कर रहे होंगे, एक डायरी में बना के अभी भी आप कर ही रहे होंगे, मैन्युअली जो हम कर रहे हैं, मैनुअली अभी भी चल रहा होगा। यस, बट इसको प्रोसेस में लेकर आना कि आपके पीछे से भी चल रहा हो। यस, ऑटोमेशन पे। आप सो रहे हैं, वो ऑटोमेशन पे चल रहा है, आपके पास लीड्स आ रही हैं, सुबह उठते हैं आप, लीड्स आ गई, ये बंदे इतने इतने इतने, आपके पास एक एनर्जी आ जाती है कि यार आज का दिन अच्छा निकलेगा, मेरे इतने अच्छे काम होंगे। ऑटोमेशन आपकी स्पीड बढ़ा देगा, आपके प्रॉफिट बढ़ा देगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा। यस, तो आई थिंक ये अगर सब आप यूज करते हैं तो आप एक अच्छा फनल जनरेट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। यस। तो ये फनल का काम ये इस तरह से है सर। जी, ओके, थैंक यू सर, आपने फनल की बात भी बहुत अच्छी तरह से समझा दी सर। तो आपने इस तरह की सारी बातें बताई, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं हम। अभी डायरेक्ट सेलिंग में सर एक प्रॉब्लम आता है और वो कॉमन रहता है सर, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा समझाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये पिछले साल की बात है। मैं पिछले साल हमारे एक दोस्त हैं जो बहुत बड़े अच्छे डायरेक्ट सेलिंग लीडर हैं, वो घर आए और घर पे मेरी वाइफ ने उनसे पूछा कि अभी आप क्या कर रहे हो। यस, तो उसने कहा कि मैंने भाभी अभी घर खरीदा है और बस। तो मेरी वाइफ ने कहा कि घर तो ठीक है पर तू कर क्या रहा है। तो उसने कहा भाभी पहले गाड़ी ली थी, अब घर ले लिए। और मेरी वाइफ पंजाबी है, उसने सीधा पूछा कि घर और गाड़ी तो मेरे पास भी है पर तू कर क्या रहा है। तो उसने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा मेरी वाइफ को सब कुछ पता है। तो उसने कहा कि भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। यस, तो कह रहे पहले क्यों नहीं बताया। अब जब वो चला गया तो मेरी वाइफ ने पूछा कि ये बता क्यों नहीं रहा था। तो मैंने कहा एक ना हमसे गलती हो गई, हमने ना मैगजीन बनाई ये सोच के कि हमें परसेप्शन इंप्रूव करनी है, यस, लेकिन वो सरकार और इंडस्ट्री के बीच की थी। पर जो डायरेक्ट सेलर को चाहिए था वो हमने कभी बताया ही नहीं उसे कि उसे बोलना क्या है। ओके, और उस दिन बड़ा डिप्रेशन का फीलिंग आ गया कि यार हमसे गलती हो गई। तो वो उसके बाद 2-3 महीने मुझे ये लगा सोचने में कि एक्चुअली ऐसा क्यों है कि हम डायरेक्ट सेलर को ठीक इन्फॉर्मेशन या ठीक बात करने के लिए नहीं बोल पा रहे। तो फिर मैंने अपनी डिस्कस करना शुरू किया कि सोशल मीडिया क्या होता है और ये लिंक्डइन क्या होता है। और फिर मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि लिंक्डइन पे इतना भरोसा नहीं है लोगों को, कि मतलब किसी को मैं लिंक भेज देता हूँ तो वो भरोसा कर लेता है कि अगर ये आया है तो ठीक होगा। ठीक ही होगा। यस, तो उन्होंने मुझसे पूछा, फिर मेरे ऑफिस वालों भी सब इन्वॉल्व हो गए थे कि सर क्या हम लिंक्डइन बनाएंगे डायरेक्ट सेलर्स का। तो मैंने कहा वो बनाने की क्या जरूरत है, वो तो ऑलरेडी है।
अब मैं कहूँ कि यार वो डायरेक्ट सेलर की पहचान कैसे बने, उसकी आइडेंटिटी कैसे बने, वो कह रहे सर फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, वो सब कुछ है। और आज की डेट में किसी को बोलना हो कि तूने अपनी पहचान बनानी है, तूने ब्रांड अथॉरिटी बनना है, तो क्या करना है, सोशल मीडिया पे 50 पोस्ट डालने हैं। बट अभी प्रॉब्लम यहाँ से फिल्टर होना शुरू हुई। तो सोशल मीडिया में क्या है कि आज की डेट में देखो 500-600 पोस्ट एक एवरेज आदमी डाल देता है। उसमें अगर किसी को टैग बैक कर दो तो 1000 हो जाते हैं। यस, और अगर आप समझो थोड़े से लाइवली बंदे हो तो ये 3000-4000 पोस्ट साल के कहीं नहीं गए। निकलते हैं। अब इसमें अगर आप ट्विटर पे हो, लिंक्डइन पे हो, स्नैपचैट पे हो, तो ये तो समझो 5000 जाता है। अब एक्चुअली में किसी के बारे में जानना हो ना, अब और टफ होता जा रहा है। क्योंकि जब आप देखते हो कोई इंसान उसमें कुत्ते को घुमा रहा है, वो मंदिर जा रहा है, वो शॉपिंग कर रहा है, वो पार्टी कर रहा है, वो मीटिंग ले रहा है, आप सोचते हो यार ये है क्या। तो सोशल मीडिया बता नहीं रहा किसी के बारे में ठीक चीज। यस, और लिंक्डइन सोशल मीडिया इंटीग्रेट नहीं करने देता, फेसबुक और इन सब चीजों को। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन आया मेरे ऑफिस से ही, तो पुनीत और दीप जो घर में काम करते हैं, तो कह रहे क्या हमें क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना है। मैंने कहा वो तो ऑलरेडी फेसबुक और वो सब है, हमें क्या बनाना है उसमें। ये डिस्कशन के बाद निकल गया है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना होगा जिसके अंदर उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक जगह डाली जा सके। यस, अब इसमें क्वेश्चन आया कि इसका अंदर तो वेबसाइट हो गई, तो वेबसाइट में सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब क्वेश्चन ये है कि जब वेबसाइट बनानी है, लेकिन एक एवरेज वेबसाइट भी बनानी हो जिसमें सब कुछ हो, तो साल का 20-25 हजार रुपए का खर्चा आ जाएगा। खर्चा लगता है। अब इतना तो डायरेक्ट सेलर अभी नहीं दे पाएगा। स्टार्टअप होगा तो नहीं कर पाएगा। तो अच्छा, फिर मेरी वेबसाइट मेरी है, मतलब उसमें मैं लिख दूं कि मैं Yes. शाहरुख खान हूँ, यस, आप मना नहीं कर पाएंगे ना। राइट। तो इसके अंदर मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन तो हो पर वो वेरीफाइड हो। राइट। तब जाके हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसका नाम था डायरेक्ट सेलिंग प्रोफाइल। इसका बहुत सिंपल पर्पस था। वो पर्पस क्या है, अगर मैं आपको आज प्लान दिखाने आता हूँ और आपके यहाँ पे आपकी छोटी बहन या आपका भाई बैठा हुआ है, वो अपने फोन पे खेल रहा है, टैब पे खेल रहा है, हम बात कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं आपको। मेरे जाने के बाद आपका भाई आपसे पूछता है ये कौन थे। कहते यार ये ना कोई बिजनेस के लिए बात करने के लिए आए थे। तो कह रहे कौन सा बिजनेस है। कह रहे यार कोई डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। तो भाई आपका क्या लिखता है, नेटवर्क मार्केटिंग इज गूगल पे। यस, क्या लिखा हुआ आ जाता है, राइट। नहीं बोले तो बेटर है। यस। फिर उसके बाद वो कहता है अच्छा कौन सी कंपनी से था, फिर वो कंपनी का नाम डालता है, यस, जिस कंपनी इज, फिर वो निकल के आ जाता है। पूरा। अरे ओके, कह रहे बंदा कौन था। कह रहे यार ये मेरे दोस्त है, जॉब करता है कहीं पे, उसके साथ पार्ट टाइम बिजनेस करता है। तो फिर वो सर्च करता है, कह रहे इसके प्रोफाइल में बिजनेस तो कहीं नजर नहीं आ रहा, ये तो अपने दोस्तों का क्रिकेट खेल रहा है, बारिश में पकौड़े खा रहा है। 99% चांस है कि आप मेरा फोन नहीं उठाओगे। 100%। अब होगा क्या, मैं अपने क्लाइंट को बोलूंगा कि सर मैं किसी को प्लान दिखाने गया था, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। आप क्या कहेंगे एज एन अप्लाई, कि तूने सही तरह से दिखाया नहीं होगा, यस, या तेरे एजुकेशन नहीं ली होगी, या तूने पूरी तरह से फोकस करके नहीं दिखाया होगा। तो एक काम कर, तू 2 दिन की एजुकेशन ले। मैं 2 दिन की एजुकेशन लेता हूँ। अब उस एजुकेशन में मेरे को 60-70% माइंडसेट सिखाया जाता है, कम्युनिकेशन सिखाया जाता है, विजन दिखाया जाता है, प्रोडक्ट और प्लान क्या है बताया जाता है। पर जो मेरी प्रॉब्लम है वो तो वहीं की मेरी, वो तो खत्म ही नहीं, फिनिश ही नहीं हुई। तो फिनिश नहीं। मेरे को कुछ और कॉन्फिडेंस आ गया पर वो कोर्स चीज नहीं समझ में आई। यस, तो इंटरनली अगर तो मैं फाइटर होऊंगा तो मैं इधर वाला सोचना शुरू करूंगा कि चल भाई नहीं जाता। बट अगर मैं थोड़ा सा भी अंडर कॉन्फिडेंट हुआ तो क्या होगा, मैं खुद सिस्टम से हट जाऊंगा। यस, सही। अब ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। जब इसका सोल्यूशन देखा तो तब समझ में आया कि ये भी डायरेक्ट सेलिंग प्रोफाइल से निपट सकता है। मैं इंडस्ट्री के बारे में क्या है नहीं चेंज कर सकता, मैं कंपनी के बारे में क्या चेंज नहीं कर सकता, पर मैं अपनी आपको ठीक इन्फॉर्मेशन तो दे सकता हूँ। राइट। मैंने क्या किया, मैंने कहाँ पे जॉब करी, मैं एम्बे में था, मैं शहनाज हुसैन में था, मैं नेटवर्किंग टुडे मैगजीन चलाता था, मैं कंसल्टिंग करता था, मैंने फॉरेन के क्लाइंट्स किए, हमने 500 कंपनीज के साथ काम किया। एटलीस्ट एक जगह तो है जहाँ पे आपको मैं बता सकता हूँ यस, मैंने अवार्ड क्या लिए, मैंने बुक्स क्या लिखी, मैंने ट्रॉफीज क्या ली, मैंने ट्रिप क्या किया। और अगर मैं नहीं भी हूँ
मैं लिख तो सकता हूँ ना, मैंने 10वीं इतने में पास की, मैंने 12वीं इतने में पास की, मेरा गांव ये है, मेरा जिला ये है, ये तो दिखा सकता थोड़ा हूँ। तो प्रोफाइल बना सकते हैं। और कहीं से एक पेज तो शुरू होगा, कहानी तो शुरू होगी ना। यस, एक मेरे एड्रेस तो मिला जहां से मैं बिल्डअप करना शुरू करूंगा। राइट। एटलीस्ट आप मेरे को ये तो नहीं कहोगे ना कि यार बाकी चीजें नहीं समझ में आई लेकिन बंदा तो जेन्युइन है। या ये डायरेक्ट सेलिंग प्रोफाइल है, इसको शुरू किया। लेकिन एक जर्नी में एक लीडर है बहुत बड़े, वो बड़ा लीडर मैं इसको उनको इसलिए कहता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने साथ बहुत सारे लोगों को बड़ा किया है। तो मेरी डेफिनेशन में बड़ा लीडर वही है जो बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल कर देता है। उन्होंने एक चीज बताई मुझे, वो कहते हैं कि मैं अपने ससुराल गया, नहीं अपने मायके ससुराल गया, ससुराल में। कह रहे वहां पे मैं गया तो मेरे साले के दोस्त आए मिलने के लिए। तो आए बैठे सब बात बात कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे साले से पूछा जीजा जी क्या करते हैं। तो कहता यार पहले तो मुझे समझ नहीं आया मेरे से क्यों पूछ रहे हैं। कहता मैं उनको बाहर मेरी गाड़ी नजर नहीं आई क्या? 50 लाख की गाड़ी बाहर खड़ी थी, उसके बाद भी पूछ रहे हैं हम क्या क्या करते हैं। कर रहे हैं? खैर मैंने तो आंसर दिया नहीं, लेकिन मेरे जो साला था उसने कहा कि जीजा जी ना लोगों की किस्मत बदलते हैं। तो लेकिन वहां पे उसकी जो वाइफ थी वो आई वहां पे। अब उसकी वाइफ की जो आंखों में क्वेश्चन था कि मेरा पति सच क्यों नहीं बोल रहा है। और हार्डली 30 सेकंड 40 सेकंड कह रहे मैंने अपनी बीवी की नजरों में देखा, मैं समझ गया उस आंखों में क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन का आंसर मेरे तो नहीं था। अब उसके दोस्त जब बाहर गए साले के, उन्होंने बाहर कहा कि यार जीजा जी बहुत कुछ करते हैं, बट समझ में नहीं आया यार, मतलब करते गए हैं, कहीं दाल काली पीली टाइप है। तो उसने मुझे कहा, कहता राहुल मुझे डायरेक्ट सेलिंग प्रोफाइल इसलिए चाहिए कि मैं अपनी पूरी हिस्ट्री अपनी डायरेक्ट सेलिंग की एक जगह डालना चाहता हूँ। मैंने कब क्या किया है ताकि आज के बाद कोई मुझसे पूछे तो मैं उनको भेज सकूं। मैं क्या करता। तो ये डायरेक्ट सेलिंग प्रोफाइल है। पहला स्टेप जब आप बिजनेस में आ रहे हो और जब आप सक्सेसफुल हो जाओ, ये एक्चुअली इंडिया का पहला, आई थिंक ग्लोबली ये सबसे पहला और एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो आपकी आइडेंटिटी का प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर 2 स्टेप्स हैं, एक बेसिक है जिसमें आप अपना प्रोफाइल डाल सकते हैं और एक एडवांस है जिसमें हम एक्चुअली वेरीफाइड रखते हैं। सो इट्स अ वेरीफाइड प्रोफाइल जो हम क्रिएट करते हैं डायरेक्ट सेलर्स के लिए। तो ये शुरुआत है कि इस इंडस्ट्री की जो परसेप्शन है रूट लेवल से क्लियर कर सके। यस सर, नहीं सही में इसकी ज्यादातर जरूरत है। जैसे आपने बताया कि कोई आइडेंटिटी होती नहीं तो बताना यानी कि बहुत दिक्कत हो जाती है, क्या बताऊँ, क्या मैं बात करूँ, क्या कर रहा हूँ। तो ये सही में बहुत अच्छा सा आपने जो बताया। ओके, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये सारी सिस्टम 2026 या आने वाले समय में जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है यानी करने वाले हैं, इसके लिए बहुत फायदेकारक है। क्योंकि आपने जो डीपली में सब बताया, एआई क्या काम कर रहा है, जैसे टूल्स है, चैट जीपीटी है, तो सही में आज आपने पूरा किताब खोल दिया है, ऐसा बताओ। और जो अपने व्यूअर्स देख रहे हैं उसको भी मैं बताना चाहता हूँ, ए से जेड तक सर, ए से जेड तक पूरा फिनिश कर दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और क्या होने वाला है। और डिजिटल टूल्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो सही में बहुत कुछ हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। फिर से आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे पॉडकास्ट का आन बान शान और ज्यादा बढ़ा दिया। और हमारी सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ पे आए इतने दूर से। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, मुझे बहुत मजा आया। और आपके सभी ऑडियंस के लिए और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं कहूँगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो और कोई भी टॉपिक हो, आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए और कीप ग्रोइंग एंड कीप एंजॉयिंग। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, तो सही में आज का टॉपिक बहुत पावरफुल और एकदम लाजवाब और मसालेदार रहा है। क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है, बहुत सारे पॉडकास्ट हमने देखे हुए, तो ये पहला ऐसा पॉडकास्ट है जो डीपली में आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक खुश रहिए, हेल्थी रहिए और मस्त रहिए।